नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिक मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है, तुम कमजोर कैसे हो गए हो? बूढ़ा बोला, मैं रोज जब पीपल सींचने जाता हूँ तो एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो बुढ़िया बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया और उस लड़की को घर छोड़ने के बाद जब बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की ने कहा कि माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया ने बोला कि नहीं बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वे आधा पेट भूखा ही रहते थे। थोड़ी देर बाद बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ? उसने कहा कि तेरा मामा आया है, खाना खाएगा, लेकिन खाना तो सबने खा लिया है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? तब लड़की ने कहा कि माँ तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ चौका लगा के चौके में दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटा तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और उसने चारों ओर नजरें घुमाई तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की ने बोला कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी करवानी है तो करवा लो। उसने उस बूढ़े के घर में भी चारों तरफ नज़र घुमाई तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे पीपल देव, हे लक्ष्मी माता, जैसे उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे सबकी करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की करना। बिंदाईक जी की कहानी। 7 भाइयों की एक बहन थी। वह सब बात सुनती, परंतु गणेश जी का नाम आते ही घाघरी झटका कर चली जाती। इसलिए गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और गणेश जी बहन को डराने लगे। बहन तो डर के मारे सूखने लगी। भाइयों ने उसके दुख का पता करने की कोशिश की, परंतु पता नहीं लगा सके। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदल कर बैठ गया और गणेश जी को पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों डराते हो? तो वे बोले, मैं गणेश हूँ, तेरी बहन सबकी बातें सुनती है परंतु मेरे नाम से दूर भागती है, इसीलिए उसे डराता हूँ। भाई ने कहा, इसका उपाय बताओ। तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहे तो गणेश जी की कहानी कहे बिना नहीं उठे। बहन ने उस दिन से नियम बना लिया कि गणेश जी की कहानी सुने बिना खाना नहीं खाती। अब गणेश जी बहुत प्रसन्न थे, उसे अच्छा घरवर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसा उसे दिया वैसा सभी को देना, अमर सुहाग देना, अमर पीहर वासा देना। जय श्री राधे।